भाइयों, आज शारदा का जल स्तर बहुत ही बड़ा हुआ है। नदी बहुत नई हुई है, तटबंध सब डूब चुके हैं। सामने दिख रहा शहर टनकपुर शहर है ये। यहाँ पे शारदा घाट है और इस तरह नदी बहुत ही फैल गई है। सामने वाला पहाड़ जो है आप देख रहे हैं, जो वो नेपाल का पहाड़ है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं बादलों से ढका हुआ पहाड़ जो है वो पूर्णागिरि माता का पहाड़ है। वो भैरव मंदिर पहाड़ है। उसके बगल में हनुमान चट्टी का पहाड़ है जो बादलों से ढक चुके हैं। और ये पूरी शारदा नदी है। और आज यहाँ पे नदी में लकड़ियाँ भी बहुत बह के आती हैं, जिससे स्थानीय लोग लकड़ियाँ पकड़ के अपने लिए जाड़े की ऋतु में आग जलाने के लिए काम आती है। देखिए, इन दो बच्चों ने लकड़ियाँ पकड़ ली हैं। अब ये जाड़ों भर लकड़ियों को बीन के अपने लिए खाना बनाएंगे। ये जो शारदा नदी के किनारे ये जो वायर क्रेट पड़ी हुई हैं, इनसे ही गाँव की सुरक्षा होती है। ये जो क्रेटें पड़ी हैं, ये पत्थर की जाल से बंधे हुए हैं। ये पानी को रोकते हैं। ये पानी की धारा को, ये जो ज़मीन होती है गांव की, इसको कटने नहीं देते हैं। ये पानी को दूर फेंकते हैं। इससे कुछ यहाँ की सुरक्षा होती है। और दिखाते हैं आपको इधर। देखिए किस तरह ये लकड़ियों नदी में आई हुई लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। तो देखिए लकड़ियाँ पकड़ रखी हैं, ये सब नदी में बह के आती हैं। लकड़ियों को पकड़ रहे हैं, जाड़ों में काम आती है। और इस तरह यहाँ पे सभी लोग जुटे हुए हैं। देखो लकड़ियाँ पकड़ रहे हैं। हाँ, क्यों भाई, क्यों उठाया? लाओ इधर को। यहाँ पर ये लोग देखिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ भैया, ये लकड़ी पकड़ के क्या करते हो आप? ये देखिए किस तरह है। अब शारदा नदी में इस वायर क्रेट के इस तरफ से आना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे गांव वाले हैं, इनके घर वगैरह हैं। ये घर है यहाँ पे। और यहीं पे शारदा नदी बह रही है। तो देखिए ये वायर क्रेट से कुछ सुरक्षा हो रही थी। तो नदी यहाँ पे से देखिए, नदी ने यहाँ से प्रवेश कर दिया है और यहाँ से होते हुए ये खेतों को काट रही है। अब खेतों को काटते हुए जा रही है नदी इधर से। ये वायर क्रेट डाली गई थी गांव की सुरक्षा के लिए। अब यह नदी के कटाव से दूर हो गई है, और जिससे यहाँ ज़मीन भी कट रही है। और देखिए नदी इस तरफ से प्रवेश कर चुकी है। देखिए कितनी विशाल नदी है। इसको शारदा नदी कहा जाता है। ये देखिए शारदा नदी, ये हंगम दृश्य है। ये आज 10 अक्टूबर वैसे। अब आपको एक
दिखाता हूँ कि जिस तरह लोग शारदा नदी से डरते हैं, और यहाँ देखिए अपना पेट पालने के लिए इस खतरनाक शारदा नदी में भी लकड़ी बीनने के लिए इस तरह टायरों के ट्यूब में रोज जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह की शारदा नदी बह रही है, उफना रही है, और ये ट्यूबों में अपने लिए अपना पेट पालने के लिए नदी में गए हुए हैं एक ट्यूब के सहारे। वैसे तो शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह शारदा नदी सीम चुका से ऊपर काली नदी ही बोला जाता है। और खेत गांव के पास नदी के किनारे एक काली माता का मंदिर भी है, और कभी शारदा नदी के पानी का रंग काला भी हो जाता है, इसलिए इसको काली नदी भी कहा जाता है नेपाल में। और यहाँ शारदा नदी पुकारा जाता है। शारदा नदी माँ पूर्णागिरि के पर्वत अन्नपूर्णा शिखर से होती हुई मिलकर आती हैं। वहाँ पे इनका रूप बहुत ही भयावह दिखाई देता है, और इधर मैदानी क्षेत्र में आते आते ये फैल जाती हैं। फिर भी इसमें आज इसका जल स्तर 1,90,000 क्यूसेक के आसपास बताया गया था। पहाड़ों में हो रही तेज़ बारिश की वजह से शारदा नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पहाड़ों में चंपावत पिथौरागढ़ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हुए पड़े हैं। ऐसे में चलती नदी लदिया नदी का जल भी शारदा में मिलता है, और नेपाल की तरफ से भी बहुत सारी नदियों का जल शारदा में मिलता है। शारदा नदी में कई नदियों का संगम है, कई नदी नाले झरने गिरते हैं पहाड़ों से। और जब शारदा का वेग जल स्तर दिसंबर जनवरी से थोड़ा कम होना शुरू होता है, तब इस शारदा नदी का पानी जो है सफ़ेद एकदम कांच के जैसे हो जाता है, जिससे नीचे के पत्थर भी दिखाई देने लगते हैं। और अभी इन पहाड़ों में हुई तेज़ बारिश की वजह से बहुत ही मैला और लाल पानी बह रहा है। यहाँ पे गांव की सुरक्षा में इधर वायर क्रेट लगाए गए हैं। इन वायर क्रेटों से कुछ सुरक्षा हो रही है, मगर देखिए वायर क्रेट के इस तरफ से पानी चलना शुरू हो गया है, वहीं ऊपर भी हो गया है। यहाँ पे एक वायर क्रेट है वहाँ तक, जो पूर्णतया डूब चुकी है। और यहाँ पे इसके नीचे एक वायर क्रेट दबी हुई है। हो सके तो मैं इसमें आपको चढ़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे से गहरा शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक वायर क्रेट है, ये देखिए। यहाँ पे इस वायर क्रेट डूब गई है, मगर यहाँ पे जो है नदी, ये पूरी वायर क्रेट है। ये देखिए, मैं इधर वायर क्रेट में चढ़ चुका हूँ पूरा, और आगे भी नदी गहरी है। ये पूरी एक
विशाल गहरी नदी है। और यहाँ पे जो ये वायर क्रेट है मेरे ख्याल से बहुत आगे तक गई हुई है। और देखिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ, ये नदी के किनारे से बहुत दूर तक आ चुका हूँ। ये ऊपर का क्षेत्र पूर्णागिरि धाम क्षेत्र है। वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा माता की पहाड़ी है, वो ये वाली पहाड़ी। यहाँ माता पूर्णागिरि का मुख्य मंदिर स्थित है और इसके ही बगल में भैरव की पहाड़ी है, इसके बगल में हनुमान चट्टी है। और यहाँ पे हमेशा जो है बादलों से मैया का चमत्कार है कि बादल हमेशा यहाँ पे लग जाते हैं। और यहाँ पे अभी 3 दिन की लगातार बारिश के बाद अब कुछ धूप भी दिखाई देने लगी है, जिससे नदी शारदा नदी चमकने लगी है। यहाँ पे वायर क्रेट डूब चुकी है। नीचे शारदा घाट, शारदा चुंगी, नाइक गोट आदि क्षेत्र पड़ते हैं। और वो नीचे शारदा बैराज का पुल है। इस तरह टनकपुर में कलकल बहती माता शारदा कई सदियों युगों युगों से बहती आ रही हैं। हमारा कई लोगों का जीवन यहाँ बीत चुका है। कई ऋषि मुनि, कई श्रद्धालु इधर स्नान को आते हैं। और यहाँ से जो पुल है, पुल के सामने वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है तो वो क्षेत्र वो सिद्ध बाबा का है। वहाँ पूर्णागिरि माँ के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा दर्शन के लिए जाया जाता है उधर। कहते हैं सिद्ध बाबा के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है, जो नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। और बताते हैं कि सिद्ध बाबा की वहाँ स्थापना की गई है और असली मंदिर इधर कहीं पहाड़ों में सिद्ध बाबा का मंदिर स्थित है। ये देखिए नेपाल की पहाड़ियों में अब भी कुछ वर्षा हो रही है। धन्यवाद, बने रहिए मेरे वीडियो में आगे भी। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अन्य जगह की भी रोचक खबरें आपको भेजा करूं। धन्यवाद।